Jai Hind students. Today we will start the topic suspension of second chapter, that was is matter around us pure. Okay, so what is suspension? We had already discussed about the solution, solute and solvent. So today we will discuss about the suspension. What that is? Non-homogeneous systems. Non-homogeneous means already we know about the homogeneous. Homogeneous system means क्या होता है? जिसमें solute और solvent आपस में equally distributed होते हैं, यानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में चारों ओर एक जैसा होगा, ओके, इक्वल कंसंट्रेशन होगी अगर, तो उसे हम होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं. एंड नॉन होमोजीनियस मीन्स इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ होमोजीनियस, यानी कि इसमें सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन चारों ओर इक्वल नहीं होता, यानी कि उसका कंसंट्रेशन कहीं पे ज़्यादा और कहीं पर कम होगा, जिसे हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं. वेयर सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन. यानी सपोज यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है. ओके, तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और उसमें वो चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो उसे हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं, और ऐसे सिस्टम को हम सस्पेंशन कहते हैं. Suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve. ओके, वो पूरी तरह से उसमें घुलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता, बट रिमेन सस्पेंडेड, बट उसके अंदर ही वो कहीं पर बिखरा हुआ होता है, डिस्पर्स होता है. सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, यानी सॉल्यूट को अगर हमने डिजॉल्व किया है तो सॉल्वेंट में वो चारों ओर कहीं पर भी ज़्यादा कहीं कम बिखरा हुआ होगा, लेकिन वो पूरी तरह से उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वली डिजॉल्व हो जाता है तो वो होमोजीनियस सिस्टम होता है, और अगर वो पूरी तरह से सॉल्युबल और डिजॉल्व हो जाए तो वो ट्रू सोल्यूशन कहलाता है. ओके, सो पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज, यानी हम आइज से डायरेक्टली नेकेड आई से उसे देख सकते हैं, हमें किसी लेंस या किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती. उस सॉल्यूट पार्टिकल को हम, उसका इतना बिगर साइज होता है कि हम नेकेड आई से भी उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसका एग्जांपल है सॉइल इन वाटर, यानी कि अगर आप सॉइल को वाटर में डिज़ोल्व करें तो सॉइल के पार्टिकल्स बिगर साइज के होते हैं और वो सस्पेंडेड हो जाते हैं, यानी नीचे बॉटम की तरफ ज़्यादा होते हैं और अपर लेवल पे कम होते हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. ओके, दैट इज़ ऑल्सो नॉन होमोजीनियस सिस्टम. और अगर हम चॉक पाउडर को वाटर में डिज़ोल्व करें तो भी ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ suspension. Properties of suspension. Suspension is a heterogeneous mixture. ये आप जान गए heterogeneous का मतलब क्या होता है. The particles of a suspension can seen by naked eyes, ये भी point हो गया. The particle of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. अब देखिए, यहाँ पर एक solution है. ओके, सपोज ये कंटेनर है, इसमें एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हैं, बिगर साइज के हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पर एक लाइट बीम पास कराते हैं तो वो लाइट बीम उस सॉल्यूट पार्टिकल से क्या होगी, स्कैटर होगी, बिखर जाएगी, और वो स्कैटर होके उसमें इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर एक कोन बनता है, यानी वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, बिखर जाते हैं. बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, यानी उसके पाथ को जो वह टकराने के बाद वहाँ से पास होगा सोल्यूशन के अंदर से, अगर आप ऊपर से वहाँ ऑब्जर्व करें तो वो आप देख सकते हैं आई है, ठीक है, यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसका पाथ क्या है, ठीक है, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से. द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ठीक है, ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि सॉयल इन वाटर, अगर आप सॉयल थोड़ा सा लेके वाटर में तेज़ी से उसे शेक कर दें तो वो कुछ टाइम के लिए लगेगा सॉल्यूशन बन गया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, बॉटम में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. वहाँ पर बॉटम में ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगी और अपर लेवल पे बहुत कम हो जाएगा. ठीक है, दैट इज़ अ सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल. ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं फिर से आप उसे शेक कर दोगे तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद वो सेटल हो जाता है, यानी ये अनस्टेबल होता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता. दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अब ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे सस्पेंशन को अगर आप क्या करें, इसे फ़िल्टर करना चाहें तो आसानी से हम इसे फ़िल्टर करके सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ होता. When a particle
settle down, the suspension breaks and it does not scatter light any more. ओके जब ये कह रहे हैं कि अगर वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद जब सॉल्यूट के, तब आप अगर स्कैटरिंग कराना चाहोगे सस्पेंशन में ये वाली, तो स्कैटरिंग वहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल नीचे बॉटम पे सेटल हो जाएंगे, तो वहाँ पर स्कैटरिंग लाइट की नहीं हो पाएगी. ओके, व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में भी डिफरेंस पूछा जाता है. ओके, so you have to concentrate here. The particle of a colloid are uniformly spread throughout the solution. इसमें देखिए कोलाइड और सस्पेंशन में ये होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस होता है. ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल भी बिगर साइज के हैं और सस्पेंशन में भी साइज बिगर होता है. और जो ट्रू सॉल्यूशन आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो जाता है कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते. ओके, और उसका साइज आप कंपेयर करेंगे जब इसमें, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा. द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन. इसमें देखिए ये ट्रू सोल्यूशन की तरह ही इसमें डिस्ट्रीब्यूशन उसी के जैसा होता है, बस सॉलिड पार्टिकल का साइज बिगर होता है. सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है? सस्पेंशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन. देखिए यहाँ पर सस्पेंशन से अगर हम कंपेयर करें कोलाइडल के, तो सस्पेंशन में सॉल्यूट का साइज बिगर होता है और कोलाइडल में उससे स्मॉलर होता है, और सबसे स्मॉलर ट्रू सॉल्यूशन में होता है. द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस. इसी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन में ये क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस. और सस्पेंशन आपने अभी पढ़ा कि वो हेट्रोजीनियस होते हैं. अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये दूसरे तरीके के भी हो सकते हैं. ये दिखता है होमोजीनियस जैसा, लेकिन एक्चुअली में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपेयर करेंगे अगर आप ट्रू सॉल्यूशन से, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वैसा होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ किससे मैच करती हैं? सस्पेंशन से. अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल मिल्क. मिल्क में आपको पता है कि कोलाइडल पार्टिकल यानी बिगर साइज के सॉलिड पार्टिकल चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. उसमें ये नहीं होता कि बॉटम में ज़्यादा हो और अपर पे कम हो. ठीक है, चारों ओर एक जैसे होते हैं. मिल्क इसका एग्जाम्पल है. वी कैन नॉट सी देयर पार्टिकल विद नेकेड आइज, बट दीज पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट. ओके, अब देखिए इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, कोलाइडल की बात हो रही है, बट दिस पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट. बट विजिबल लाइट को अगर इस पे पड़ती है तो वो उसको स्कैटर कर देता है. इतना इसका बिगर साइज होता है. ओके, यानी यहाँ पर भी स्कैटरिंग हो सकती है. यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, देखिए ये. द scattering of a beam of light is called Tyndall effect. So it is very important term, Tyndall effect, याद रखिएगा. ओके, जो स्कैटरिंग हो रही है बीम ऑफ लाइट की बिकॉज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, कोलाइडल में भी और सस्पेंशन में, वो इफेक्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. Tyndall effect can also be observed when a beam ऑफ लाइट इंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल. अब देखिए ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, ये दो एग्जाम्पल इसमें बताया गया है. दोनों ही बहुत कॉमन है कि अगर आप देखते हैं किसी दीवार में कहीं पर हल्का छोटा सा एक होल हो, ठीक है, तो वहाँ से अगर लाइट आ रही होती है तो आपको डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पर चारों ओर मूव करते हुए दिखाई देते हैं. कहीं पर भी लाइट, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन की भी लाइट ऑन करें, ठीक है, तो बहुत तेज़ लाइट जहाँ पे होती है, जहाँ से लाइट स्टार्ट होती है, वहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं उड़ते हुए. लगता है आपको कि चारों ओर ये जा रहे हैं. वो क्या होता है, लाइट उनसे क्या होती है, लाइट की बीम टकराती है, स्कैटरिंग होती है, इस वजह से वो हमें दिखाई देता है. इसी को आप यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस डायग्राम में. अभी हम बात करते हैं. दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर. एयर में जो डस्ट प्रेजेंट है और स्मोक प्रेजेंट है, उसी की स्कैटरिंग की वजह से लाइट बीम ऑफ लाइट स्कैटरिंग हो जाती है उसकी, इस वजह से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें. टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ a dense forest. In the forest, mist contain tiny droplet of water which act as a particle of colloidal dispersed in air. ये भी उसी तरह होते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में चारों ओर वाटर ड्रॉपलेट बिखरे होते हैं, ओस की बूंदें जैसे हम कहेंगे. ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल भी होता है, वाटर ड्रॉपलेट भी, और वहाँ पर लाइट जब पड़ती है तो वहाँ पर भी स्कैटरिंग हो रही है. यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि घने जंगल में अगर आप देखें
आप नीचे हैं यहाँ पर, ठीक है, और आप ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से लाइट देखिए आ रही है और ये इस तरह से आपको दिखाई देता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, टॉर्च से लाइट जला रहे हैं और यहाँ पर दो सोल्यूशन है। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफेक्ट, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। ये क्या है, दैट इज मिल्क एंड दिस इज कॉपर सल्फेट। देखिए लाइट ब्लू कलर का है, ये कॉपर सल्फेट है और ये मिल्क विद वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सॉरी, path of light becomes visible, and in copper sulfate it is not possible because of it is true solution. Okay students, so we will continue in next lecture. Thank you.